अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों पूरे देश में और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में युवाओं ने क्रांति कर रखी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की नई गाइडलाइंस के ड्राफ्ट को लेकर पूरे देश भर में उबाल है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पर चर्चाएं हो रही हैं। तो यूजीसी की ये नई गाइडलाइन किस मकसद से लाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है और इससे किसको नुकसान हो रहा है और किसको फ़ायदा, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। सांसदों की एक कमेटी के लंबे अध्ययन के पश्चात एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इस ड्राफ्ट की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अगर ये कानून बन जाता है संसद से तब फिर ये लागू होगा और जो लागू होगा उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक खुला फोरम है ये। यूजीसी की नई गाइडलाइन के पक्ष विपक्ष, उसके सहमति और असहमति, सब पर खुली चर्चा होनी चाहिए। हम एक ओपन सोसाइटी में रहते हैं और हमें इसके सभी बिंदुओं पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जिस तरह का जातिगत भेदभाव रहा है, जातियां भारत के समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। जो ये कहते हैं वो जातियों को नहीं मानते, वो झूठ बोल रहे हैं। इस देश में, इस प्रदेश में जातिवाद है और जातियां एक कठोर सच्चाई है और संविधान के आधार पर जातियों को आरक्षण भी मिला हुआ है। लिहाजा जातियां एग्जिस्ट करती हैं। जातिगत भेदभाव भी इस देश में है, इस मानने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये मानने के बाद अब हम डिबेट शुरू करते हैं। क्या है ये नई गाइडलाइन, इसका ड्राफ्ट क्या कहता है? अभी ड्राफ्ट है, अभी कानून नहीं बना है। इस ड्राफ्ट में जो बातें कही गई, जिसको लेकर बवाल ज़्यादा है या जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला आरोप है कि एक कंप्लेंट कमेटी जो बनाई जाएगी हर विश्वविद्यालय में, उस कंप्लेंट कमेटी में कोई भी आरक्षित वर्ग का कोई छात्र या छात्रा अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। किसके विरुद्ध? किसी भी छात्र के विरुद्ध, किसी भी छात्रा के विरुद्ध, जातिगत भेदभाव का, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का, टीचर के खिलाफ, सपोर्ट स्टाफ के खिलाफ, वाइस चांसलर के खिलाफ, यानी किसी के भी विरुद्ध एक कमेटी को अगर रिपोर्ट दी जाएगी तो कमेटी उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कार्रवाई की प्रोसीडिंग करेगी। यही सारा मुद्दा है जिसको लेकर सारा बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही। इसमें एक दो तीन बातें कही जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो जनरल कास्ट के छात्र और छात्रा हैं उनका उत्पीड़न किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, उनके खिलाफ कंप्लेंट डालकर उस मेरिट को तोड़ने की कोशिश होगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई का लेवल क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जब ये कानून की शक्ल लेगा तो ज़रूर उसमें प्रावधान होंगे कि किस तरह की कार्रवाई होगी। अगर कोई टीचर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के, ओबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्र या छात्रा को उचित नंबर नहीं देता है, उसके खिलाफ भी जातिगत भेदभाव की शिकायत हो सकती है। कार्रवाई बर्खास्तगी तक हो सकती है, अभी हो सकती है। अब ड्राफ्ट के बाद जब एक्ट बनेगा बहनों भाइयों, तब पता चलेगा वास्तविकता क्या है। दूसरा, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वो सरकारें करती हैं, राज्य की सरकारें। नए एक्ट में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि एक सिलेक्ट कमेटी बनेगी 3 मेंबर की, एक केंद्र सरकार, एक यूजीसी, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जिसको चाहा जाएगा वही वीसी बनेगा। एक और बात ड्राफ्ट में कही गई है कि एकेडमिक कैरेक्टर ही अनिवार्य नहीं है वीसी के चयन के लिए। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबका ध्यान कहाँ है कि एक कमेटी बन गई है और उसमें शिकायत हो जाएगी। अरे ये देखिए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट की सारी के सारे प्रोसीजर बदलने जा रहे हैं। उसमें एकेडमिक कैरेक्टर को तब्दील करके इसको एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस से जोड़ा जा रहा है। मतलब अब सिर्फ कोई टीचर या कोई प्रोफेसर ही कुलपति बने, ऐसी बाध्यता को ख़त्म किया जा रहा है। अब आईएएस भी आ सकते हैं, आईपीएस भी रिटायर वाले आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है पब्लिक सर्विस के नाम पे। तो आप सोचिए कि उस डोमेन में कितना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। आप समझ में आई बात? सिर्फ प्रोफेसर ही कुलपति बने ऐसा नहीं है नए एक्ट में, अभी है।
अभी जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वही बन सकता है वीसी, लेकिन नए नियमों में तब्दीली आएगी। कोई रिटायर्ड, पता चला कि कोई फार्मर चीफ सेक्रेटरी सेटिंग किया हुआ और वो वीसी बन के बैठ गया, अब सिर्फ टीचर ही नहीं बैठेंगे। दूसरा, 3 वर्ष का जो कार्यकाल है उसका विस्तार 5 साल वीसी को मिलेंगे। और भी तमाम तरीके की पहल इसमें की गई है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस तरह के नियम बनाने के लिए नहीं कहा है। ये क्यों बनाया गया? और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद शामिल हैं। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें सभी दलों के लोग हैं, उन सबसे सवाल होने चाहिए। ये छात्र और छात्राओं के भविष्य का सवाल है, उनसे बात होनी चाहिए। ये तो हुआ इसका पक्ष। अब आ जाइए इसके विपक्ष की बातें, जो दूसरा पक्ष कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे स्टेट के और सेंट्रल के हों, उसमें जनरल कास्ट का दबदबा है, उनका कब्जा है और वो पूरे इकोसिस्टम पर हावी हैं। उन्हीं के लोग, उन्हीं के सिस्टम, उन्हीं को नौकरी, उन्हीं को मेडल्स और उन्हीं को सारे वजीफे मिलते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, इसको मानने में कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी हद दर्जे तक किनारे लगा दिए गए। उनको स्थान नहीं मिलता है, उनको मेरिट में वो जगह नहीं मिलती है। बार बार ये कहा जाता है योग्यता के आधार पर होगा, लेकिन इस योग्यता में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं आते। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। आप किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी को देखें, अधिकांश के वाइस चांसलर किस कम्युनिटी के? तो इस तब्दीली में उनको जगह कैसे मिलेगी? क्या पब्लिक सर्वेंट नाम को जोड़ के भारत की सरकार क्या ओबीसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर पाएगी? शेड्यूल्ड कास्ट को कर पाएगी? एसटी को कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कंप्लेंट कमेटी के नाम पर हंगामा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखिए कि लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है। लार्जर पर्सपेक्टिव किसी भी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करने वाला ये ड्राफ्ट नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ये समग्रता के साथ इसमें बहुत लोगों का नुकसान है, इसमें वाकई में मेरिट के लोगों का नुकसान है, और इसमें जो एकेडमिक कैरेक्टर है यूनिवर्सिटियों का वो बदलेगा। ब्यूरोक्रेटिक तंत्र यूनिवर्सिटी में हावी होगा। भारत में यूनिवर्सिटियों में ब्यूरोक्रेटिक तंत्र की एंट्री अभी तक बैन है, लेकिन बहनों भाइयों, इस ड्राफ्ट से ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, आउटसाइडर्स हावी होंगे। उसमें नुकसान जनरल का भी है, ओबीसी का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है, माइनॉरिटीज़ का भी है। समग्रता के साथ अध्ययन करिए इस ड्राफ्ट को। ये ड्राफ्ट सिर्फ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने का नहीं है, जिसको लेकर बहुत से लोग नाराज हैं। वो एक पहलू है इसका। वैसे तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी महिलाओं के शोषण के विषय पर बनी हुई है। कोई भी प्राइवेट कंपनी भी बनाना पड़ता है। अगर आप 10 लोगों से ऊपर की कोई प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, कोई संस्थान खोलते हैं, तो वहाँ भी आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी में भी बनेगी। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंसेज होने चाहिए, कि कोई दुरुपयोग न करने पाए। अब इस देश में कानून का हमेशा से दुरुपयोग किया हुआ है। क्या दहेज एक्ट का, अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का, किसी कानून का दुरुपयोग हुआ है तो वो डाउरी एक्ट है, दहेज उत्पीड़न अधिनियम है, जिसका बहुत व्यापक बेजा इस्तेमाल हुआ। बाद में कोर्ट में उसमें तमाम रूलिंग्स आई। SC ST एक्ट के मामले आए। अभी PMLA की चर्चा हो रही है, कितना मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ कानून बने, दुरुपयोग भी हुए, लेकिन इस पर चेक बैलेंसेस की ज़रूरत है कि किसी भी काबिल, किसी भी मेरिट के आधार पर, किसी योग्यता के आधार पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वो जनरल तबका हो, वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, वो OBC हो, कोई भी हो। लेकिन UGC की जो गाइडलाइंस के ड्राफ्ट आए हैं बहनों भाइयों, उसमें कई आपत्तियां भी हैं। उन लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो बहुत खुश हैं कि UGC का ड्राफ्ट सही है, लेकिन आप उसमें ये भी देखें कि वाइस चांसलर का सिलेक्शन के प्रोसीजर बदल रहे हैं। ये बात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ड्राफ्ट के सपोर्टर्स को शायद एहसास भी नहीं है। तो इसको समग्रता के साथ पढ़िए, इसमें नुकसान सबका है। कुछ बयान सुनिए आप। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। UGC ने कुछ गलत नहीं किया।
यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। ये देश को केवल डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं और अब यूजीसी लाकर उसमें भी अगड़ा पिछड़ा कर दिया। भाई से भाई को लड़ा रहे हो, एक परिवार में बंटवारा कर रहे हो आप। एक साथ कर सब रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते, आप इसी जगह देखिए सब बैठे, सब लोग बैठे, कोई ऐसा नहीं है। पर ये बांटने का काम कर रहे हैं ये भाजपा के लोग। केवल फूट डालो, शासन करो और गुजरात के ठेकेदारों को सारा पैसा कमवा दो। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट नंद किशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अनस रहमान मेरे साथ हैं, सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, कांग्रेस कमेटी के का अनुसांगिक संगठन है छात्रों का। सर्वेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। नीरज शुक्ला पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी की योजन सभा के। राकेश सिंह रघुवंशी हैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के। और देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। डिबेट शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे बता दूं कि आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सभी पक्ष विपक्ष ने अपने प्रवक्ताओं को इस डिबेट से विड्रा कर लिया है, हटा लिया है। लिहाजा आप लोग भी याद रखिए कि न पक्ष आपके साथ है और न विपक्ष आपके साथ है, छात्र संगठन ही आपके साथ खड़े हैं। और यह हौसला नंद किशोर गुर्जर ने दिखाया है कि वो खुद इस मामले पर जवाब देने के लिए मौजूद हैं। गुर्जर जी, आपका स्वागत और धन्यवाद इस बेहद कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पर हमें समय देने के लिए। तो ये यूजीसी का ये विवादित ड्राफ्ट क्यों ला रहे हैं आप लोग? देखिए, ड्राफ्ट हम लोग लेके नहीं आ रहे। पहली बात तो ये क्लियर हो, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो पूरे देश में हैं, आपके उनको ही पता होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो रोहित वेमुला और दूसरे जो प्रकरण हुए उनको लेकर के, तो इसमें एक कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने या ना बने, यानी कंप्लेंट के लिए कोई कमेटी रहे या ना रहे, आप क्या चाहते हैं? देखिए, कमेटी अगर बनती है और उसमें अन्याय ना हो तो वो अच्छी होती है। कोई जब कानून बनता है तो उस पर तमाम विशेषज्ञ बैठते हैं, तमाम विचार होता है और किसी के साथ गलत ना हो, उसका दुरुपयोग भी ना हो और कहीं अन्याय हो उसके तो हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे अगर कोई कमेटी बनाने के लिए कहा गया है उस पर चर्चा होनी है। लेकिन जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बोल चुके हैं कि किसी के साथ ऐसा गलत नहीं होगा, मुझे लगता है कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। आप दो नावों की सवारी कर रहे हैं, ऐसा करके आप जनरल कास्ट के उन लड़कों को नाराज कर रहे हैं, लड़कियों को जो आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस ड्राफ्ट को एंटी सवर्ण कहा जा रहा है, जिसके आप स्ट्रांग सपोर्टर मुझे दिख रहे हैं। नहीं, एक बात ये जरूरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकारों से ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात का पालन कराना किसी भी चुनी हुई सरकार का धर्म है, वो करना ही पड़ता है। और आप सुप्रीम कोर्ट की सभी बात को मानते हैं सर? नहीं, मानना ही चाहिए, मानना भी पड़ता है। ओके, तो अगर मानते हैं तो सर्विसेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि दिल्ली की जितने भी सर्विस मामले हैं वो राज्य सरकार के अधीन होंगे, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार ने लोकसभा में एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। आप कहें तो मैं ऐसे 10 उदाहरण आपको याद दिला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आप ये ड्राफ्ट को कानून बनाना चाहते हैं, करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, जो अगर जरूरी हुआ, जवाब नहीं, जो थॉट लीडरशिप है इसमें सभी दलों के लोग फंस गए आप। केवल बीजेपी के लोग नहीं है। नहीं, फंसे नहीं है, केवल बीजेपी के लोग नहीं है, इसमें तो सारे दलों के लोग हैं। और अभी मैंने रामगोपाल जी को आपने सुना होगा, तो उन्होंने जो कहा है, हम तो पक्षधर नहीं है किसी के साथ अन्याय हो। हम तो ये मानते हैं हमेशा कि ये जो पूरी सृष्टि है, जितने भी मानव धरती पे हैं, सर जनरल कास्ट के वोट के दम पर आप विधायक बने और आज उन्हीं के सर खिलाफ काम कर रहे हो सर? नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल कोई काम नहीं होगा, ना हम होने देंगे। तो क्या आप अपनी पार्टी से ये कहोगे कि इस पर पुनर्विचार करें? पुनर्विचार करें ना करें ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। मैं कुछ केंद्रीय नेतृत्व से नहीं आता, लेकिन आप क्या चाहते हो? एक जनप्रतिनिधि हो सर, आपको अपनी एक स्पष्ट ओपिनियन होनी चाहिए और आप हमेशा स्पष्टता के लिए जाने जाते हो, पर आज आप निगलना भी चाहते हो और उगलना भी चाहते हो सर।
नहीं, ऐसा नहीं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, मेरा एकदम विजन और मेरा जो कहना वो क्लियर होता है। किसी स्टूडेंट्स के साथ किसी जाति के आधार पर भेदभाव हो, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा ना। तो आप ये बताइए कि जो आशंका है ना कि दलित ऐसा स्वीकार कोई करेगा, ना भी पिछड़ा। मेरिटोरियस बच्चा या बच्ची होगी उसके खिलाफ एक कंप्लेन आएगी और उसको बाहर कर देंगे। कोई टीचर अगर नंबर देने में ये मेरिट possible देखेगा नहीं। उसके खिलाफ ये कंप्लेन। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान, सरकार का बयान है कि ऐसा कहीं नहीं होगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। और जब ये पूरा निर्णय होगा, या पार्लियामेंट में आप बात कह रहे हैं, बात सही है कि वहां इसको, कानून को गवर्नमेंट चाहे तो सभी जितने सदन में सदस्य हैं मिल करके इसको वापस करा सकते हैं। आप क्या नहीं है, चाहते हो? कहीं आपकी नहीं हुए डिमांड हैं। क्या है? आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या चाहते हो? उनके लिए कुछ है आपके हमारे पास? हमारे क्षेत्र के लोगों से तो बहुत हम से यही लोग चाहते आपको हैं सुन रहे हैं और आप जो कहोगे वही इबारत बनेगी। बोलो आप। बात सही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं जी। ऊपर नहीं हूं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज का होता, मेरी निजी राय होती, तो ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया क्योंकि आपका गुर्जर जी। मैं समझ गया कि इसमें आपको न निगलते बन रहा है और न नहीं, उगलते ऐसा बन नहीं रहा है। है। आपके उगलते गले में निगलते कांटे वाला की नहीं तरह हूं। फंस गया मैं यूजीसी। क्लियर हूं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, मेरे साथ सभी स्टूडेंट रहे हैं, चाहे दलित थे, चाहे वो स्वर्ण थे या अगड़े पिछड़े थे। मैं तो अगड़े पिछड़े, दलित और इसके ही खिलाफ हूं, क्योंकि हम सब एक पिता की संतान है, मनु महाराज की। तो मनु से क्यों ला रहे मनुष्य हो बना ये है, कानून? जब इसलिए एक पिता कोई की भेद ही नहीं संतान है। हो तो बेटों में अलग अलग भेदभाव क्यों कर रहे हो कि छोटा वाला नहीं, कंप्लेंट कर भेदभाव, सकता है, बड़ा वाला नहीं? भेदभाव के मैंने मेरी बात अगर सुनेंगे, मैं तो इस बात का सर पक्षधर हूं। मेरे शब्दों को बुरा मत मेरी बात मानिएगा तो सर, आपका दोहरा आचरण है। नहीं, दोहरा नहीं, मेरा दोहरा नहीं है। मैं बोल चुका ना अपनी बात। मैं दलित यहां सब हैं। थैंक यू भारत सर। का कोई व्यक्ति स्वर्ण नहीं है। अनस मैं बड़ी रहमान बात कह रहा हूं, एनएसयूआई कोई के भी व्यक्ति भारत में सेंट्रल स्वर्ण नहीं यूपी है। के अध्यक्ष हैं। सभी लोग धन्यवाद दलित हैं। विधायक जी, शुक्रिया। सब लोग समझ गए हैं आप क्या चाहते हो। अनस रहमान जी, स्वागत आपका। तो बताइए, यूजीसी ड्राफ्ट के कुछ प्रावधानों के खिलाफ आप लोग क्यों हैं? ऐसा क्या है इसमें? जी भैया, धन्यवाद। मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही। आपकी आ रही है, आप बोलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मैं बिल्कुल, ये आप बताना बोलते रहिए, चाहूंगा, बोलते रहिए। मैं ये जो सरकार है 2014 से ही धर्म के आधार पे लड़ा रही है। आज इन्होंने जो ये रूल लेके आई है, ये पूरा छात्रों के भेदभाव के लिए लेके आई है। छात्र यहाँ पे आपस में लड़ाई लड़े और इनका चुनावी प्रोपेगेंडा चलता रहे। ये छात्रों पे आपस में लड़ाई लड़वाए, और जितने भी SC ST OBC इनके भी आंखों में धूल झोंक रही है। अगर आपने अभी ये बात बताई है कि VC जो इनका है, VC सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चुना जाएगा, और 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां पे सिर्फ 5 OBC है और 2 SC ST VC बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ना कि इसमें कोई छात्रों के हित के लिए बात की जा रही है। अगर छात्र हित होता है इनमें, तो ये क्यों नहीं यूजीसी जो है छात्र संघ बहाली को लेके छात्र अपना प्रतिनिधित्व खुद करे? अरे रहमान साहब, देखिए, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम पर ये जो बवाल बना, असली गेम तो वीसी में हो रहा है। इसको कोई देख नहीं रहा है। वीसी मतलब यूनिवर्सिटी का सब कुछ। और वो दिल्ली से तय होगा कि राज्य के विश्वविद्यालय का वीसी कौन होगा। राज्य सरकार नहीं तय कर पाएगी। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रल जो इंडियन फेडरलिज्म है, ये समाप्त किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की जितनी यूनिवर्सिटीज है उसमें अगर आप आएंगे, तो कहां से ये न्याय प्रणाली होगी कि आप SC ST और OBC के छात्रों को आप न्याय दिला सकेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका रहमान साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं नीरज शुक्ला को इनवाइट करता हूं, युवजन सभा के फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी यूजीसी गाइडलाइंस के सपोर्ट में खड़ी हुई है। ऐसा क्या आपने इसमें देख लिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि राज्य के विश्वविद्यालय का वीसी अब दिल्ली तय करेगा? नहीं, मैं इस यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पर आपकी पार्टी तो इसका सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उनका अपना बयान है, लेकिन मेरे भी अपना, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला, हम लोग आंदोलन से निकले। हम लोग आंदोलन में
सभी वर्गों के छात्रों की लड़ाई लड़ते थे और हम लोगों ने जेलें भी काटी। आप शुक्ला हैं इसलिए आप विरोध नहीं, शुक्ला नहीं है। आप ये समझिए, ये बीजेपी के विधायक जिसे आप, मेरा प्रश्न भी है उनसे कि आप अपनी बात कहिए, उनसे सवाल फिर कर लीजिए। आप मान लीजिए ओबीसी का इन्होंने रखा पक्ष, ओबीसी को भी मैं 2 वर्गों में बांटता हूँ, एक अपर कास्ट ओबीसी, एक लोअर कास्ट ओबीसी। मान लीजिए अपर कास्ट ओबीसी ने लोअर कास्ट ओबीसी को अगर प्रताड़ित किया तो उसकी कंप्लेन कहाँ होगी? एक बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एससी या ओबीसी जो भी छात्र हैं उन्होंने स्वर्ण छात्र के खिलाफ, जो जनरल कैटेगरी का आता है, स्वर्ण मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, जनरल कैटेगरी में जो आता है उस बच्चे के खिलाफ अगर वह शिकायत गलत होती है तो क्या यूजीसी की गाइडलाइन में ये है? नहीं है कि अगर गलत शिकायत होती है तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शंकराचार्य का मुद्दा उठाया गया वो भी एक राजनीतिक तौर पे कि उनकी बात को लेकर के और यूजीसी की गाइडलाइन लाई जाए और एससी और ओबीसी के वोट बैंक को, जो कि पीडीए अखिलेश यादव की तरफ एक पूरा वोट बैंक मोटिव हो गया था, उधर चला गया था, मोटिवेट हो गया था, तो उसको एक शंकराचार्य से इसका क्या ताल्लुक है? सेंटर उत्तर प्रदेश में चुनाव वो तो 2024 से कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट अभी आया है। नहीं, ड्राफ्ट अभी आया है, लेकिन इसको इन्होंने अभी से इसको स्टार्ट तो अब किया है ना, लागू तो अब किया है, अभी लागू नहीं, अभी तो संसद में बहस होगी। और सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है। और क्या एससी ने इसको मांगा, ओबीसी ने इसको मांगा? नहीं मांगा। जब नहीं मांगा तो आप किस बेस पे आप जो है स्वर्ण को निकाल रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप लोग का कब्जा रहे? आपको क्या वहां पर ओबीसी एससी एसटी को जगह ना मिले? आप एक चीज बता अगर उनका उत्पीड़न होता है तो किसको शिकायत करेंगे? आपको। मैंने कब कहा कि उनका आप जाइए किसी यूनिवर्सिटी में, बताइए कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं, कितने एससी प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर ओबीसी एससी एसटी हैं? आपको शुक्ला जी गिनती में मिलेंगे। आपकी सारी बात मैंने बुरा लग रही होगी मेरी बात। आपकी सारी बात मैंने मान ली। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, यदि स्वर्ण समाज का बच्चा, जिसकी भी आपने बात कही, या जनरल कैटेगरी के बच्चे जो उन्होंने गलती की है उसकी अगर सजा मिलती है, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो वो अपनी कहाँ बात रखेगा? तो इसके लिए फोरम बनना चाहिए। हाँ, तो बनना चाहिए ना। यहाँ तो पता है डाउरी एक्ट का कितना मिसयूज हुआ है, पीएमएलए का यूज हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस देश में सीधा एक क्या हुआ बताइए? मैंने इसकी गाइडलाइन को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सीधी सीधी बात, अगर बच्चा निर्दोष है तो अपनी बात कहाँ रखेगा, कहाँ जाएगा? क्या वो विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है? क्या उसके पास समानता का अधिकार नहीं है? उसके पास भी तो समानता का अधिकार होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इस पे पुनः विचार हो, मतलब पूरा वापस ले लें या एक कमेटी बना दें? एक कमेटी बनाएं, शिकायत गलत मिली तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई एक रिवर्स प्रावधान कर दें, बिल्कुल करना कि अगर फेक कंप्लेन हुई तो एक्शन विल बी टेकन। बिल्कुल होना चाहिए। करेक्ट। तो उसने स्वीकार है आपको? बिल्कुल स्वीकार। ठीक है, एक कमेटी बने जिसमें कि अगर किसी ने झूठी शिकायत की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम में सर्वेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, स्वर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। पांडे जी, स्वागत आपका। तो आपके नाम से ही लग रहा है आप तो इस गाइडलाइन के बड़े विरोध में होंगे, क्यों हैं? क्या है इस गाइडलाइन में ऐसा जो आपको इतना परेशान कर रहा है? कंप्लेंट कमेटी ही तो बन रही है, हो जाने दीजिए, जो गुनाहगार होगा पकड़ा जाएगा, निर्दोष होगा कुछ नहीं। देखिए मिश्रा जी, जब देश आजाद हुआ था तब आरक्षण लागू हुआ था, तो हमारे पूर्वजों को लगा था आरक्षण ही तो लागू हो रहा है, इससे हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। और आज वही आरक्षण की राजनीति पूरे देश को बांट रही है। जब एससी एसटी एक्ट लागू हुआ था तो हमारे पूर्वजों को लगा था एक एक्ट ही तो लागू हो रहा है, उससे हमारे समाज का क्या नुकसान हो जाएगा। आज तमाम लोग एससी एसटी एक्ट से पीड़ित होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। उसी प्रकार से यह एक, वैसे मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन सदियों तक आप लोगों ने जो अत्याचार किया है उसको भी याद कर लीजिए कि आपके पूर्वजों ने शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ओबीसी के साथ क्या व्यवहार किया है। अगर आज उनको समाज में, संविधान में बराबरी का हक मिल रहा है तो आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? इसे बराबरी का हक नहीं कह सकते हैं, इसे ये कहा जाएगा कि सामान्य वर्ग के हक को छीनने का काम किया जा रहा है। और जो कह रहे हैं आपकी जो शोषण हमने किया है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब देश गुलाम था तो आजादी की लड़ाई सभी लोगों ने मिल करके लड़ी, और जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के नए सबीरे में बिना जाति धर्म लिंग भाषा के भेदभाव को भाव के सबको आगे बढ़ना चाहिए था। और देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी एससी एसटी ओबीसी तमाम प्रकार के कानून बना दिए गए,
क्या जिन्होंने शोषण किया था वो जिंदा हैं या जिनका शोषण हुआ था वो जिंदा हैं? अगर मान सर लो कि उनकी किसी ने पीढ़ियों शोषण के भी साथ किया जो था, कुछ भी हुआ तो है, वो आप गांव में उदाहरण जाएं, दे करके आप तो पांडे जी गांव में रहते होंगे, थोड़ी सिंपैथी और थोड़े अधिकार और हक हुकूक अगर ओबीसी SC ST को मिल गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। सदियों से उनका शोषण हुआ है, देखिए, उनके साथ भेदभाव हुआ है, नहीं, गैर बराबरी हुई ये है, गलत बात है। छुआछूत हुआ मैं है, फिर कह रहा हूं भेदभाव कि ये हुआ सिर्फ है। एक आरोप आज है। उनको अगर हक ये मिल रहा सिर्फ है एक आरोप इतनी है। तकलीफ में और संविधान से मिल रहा है, कोई आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो। संविधान से नहीं मिल रहा है बल्कि जातिगत राजनीति के वोट बैंक से मिल रहा है। यहाँ जो जात की राजनीति हो रही है इसकी वजह से मिल रहा है। और रही ये जो यूजीसी का नियम बनाया गया है उसमें 2-3 चीजें आप देखेंगे, उसमें जो परिभाषा बताई गई है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा क्या होगी, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि SC ST OBC इनके साथ जो जातिगत भेदभाव होगा। दूसरी बात, भेदभाव का अर्थ जो बताया गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें आप बिंदु पढ़ेंगे कि भेदभाव का अर्थ है कि स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। मतलब अगर किसी के साथ कोई गलत होता है स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ता हूं, हमारे समाज का लड़का तिलक लगाकर चला गया और कोई तथाकथित अम्बेडकरवादी जो है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, और वो उसके सामने अगर उसको तिलक लगा करके चला गया और उसको यह महसूस हो जाए कि इसने तिलक मुझको अपमानित करने के लिए लगाया है, तब भी वो शिकायत कर देगा। मुझे नहीं लगता मतलब कि स्पष्ट नहीं है, इस सिर्फ तथ्य में कोई दम नहीं तिलक क्यों लगाया, लगता। किसने तिलक लगाया, लगाने भर फिर से भी कोई वो शिकायत कंप्लेंट कर नहीं देगा। हो जाएगी। जी तिलक लगाने भर से कोई कंप्लेंट नहीं हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, यही JNU के दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और इसी JNU में अभी 4-5 दिन पहले डफली बजा करके कहा जा रहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मतलब इस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे। इससे तो स्पष्ट ये होना चाहिए कि किस पर तरीके से भैया एक बात जाति बताओ उत्पीड़न हो पांडे जी, किसका रहा है, ये ड्राफ्ट गालियां तो खा कौन रहा है। अरे सुनिए तो, ये ड्राफ्ट, ये कानून तो आपकी प्रिय भारतीय जनता पार्टी ला रही है। विधायक जी बैठे तो हैं, इनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सच है कि सामान्य वर्ग के लोगों ने 2 सीट से लेकर 300 सीट तक पहुंचाया है, लेकिन मैं वर्तमान की स्थिति बता दूं, मैं भी अभी एक प्रोटेस्ट से आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है या इसमें बदलाव नहीं करती है, तो यही सामान्य वर्ग जो 300 तक लेकर के गया था वो फिर से 2 सीट तक समेट देगा। तो क्या गुर्जर जी चुनाव हार भी सकते हैं? गुर्जर जी ही नहीं, मोदी जी भी चुनाव हार जाएंगे, और मोदी जी 2029 के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। सामान्य वर्ग क्या पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप? कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं है। सामान्य वर्ग के एक युवा की आवाज है। और सुनिए पांडे जी, गुर्जर जी आपसे कोई दबाव में डरने वाले नहीं है, बहुत बहादुर नेता हैं, आपका मुकाबला करेंगे। वो मुकाबला करेंगे तो सामान्य वर्ग क्या किसी से कमजोर है? इस देश के लिए लड़े हैं, इस धर्म के लिए लड़े हैं। अगर अब समय की मांग है अपने जात के लिए लड़ने की तो अपने जात के लिए लड़ेंगे। हम किसी जात के साथ भेदभाव की बात नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इक्विटी कमेटी के बता रहे हैं कि समता बढ़ाई जाएगी, कौन सी समता? समता नहीं, विषमता पैदा होगी। ये जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब कहते हैं कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। अगर अम्बेडकर ने ही संविधान बनाया है तो अम्बेडकर के ही संविधान के द्वारा तो ये देश चल रहा है। फिर समता इनको कैसा चाहिए? किस तरीके से समता की बात? मतलब किसी को दबा करके समता स्थापित करेंगे, किसी को मार करके समता स्थापित करेंगे, किसी को गाली देकर के समता स्थापित करेंगे? सामान्य वर्ग के लिए क्या है? और जो अभी शुक्ला जी ने कहा NSY वाले की इनकी तरफ से भी शिकायत होनी चाहिए, मैं इस पर नहीं संतुष्ट हूं। अगर कोई कमेटी बन रही है तो सामान्य वर्ग की भी एक अलग से टीम होनी चाहिए कि सामान्य वर्ग का बच्चा भी, अगर हम उनको दलित कहने से अपमानित करते, अच्छा नहीं वापस लेंगे तो क्या कर लोगे बताओ? हो सकते हैं नहीं वापस लेंगे क्या कर लोगे? बेस्ट कहने से हमको ना, गुर्जर जी कह रहे हैं नहीं वापस लेंगे, क्या कर लोगे? वापस नहीं लेंगे तो इनको हम वापस भेज देंगे, ये जहां से आए थे वहीं पर चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए, इस समय तो सभी लोग भारतीय धमकी की भाषा बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठा करके, मैं कोई नंद किशोर किसी की धमकी में आए डरे ही नहीं, सीना तान के खड़े हैं। अभी भी देखो करंट ड्राफ्ट तो बिल बनेगा। भाई साहब, ये सिर्फ दिखावे का सीना तना हुआ है। नरेंद्र मोदी की नीचे से हिली हुई एकदम जमीन खिसक गई है। अभी तो विधायक की नहीं हिल रही सर, आप मोदी जी तक पहुंच गए हो, लाइव बिठाया हूं। अगर विधायक की जमीन हिली हो तो बता दो, यहीं बैठे हैं। अगर जमीन हिली है तो मुझे दिखाओ। घेरा गया था, मेरी टीम के द्वारा घेरा गया है। यहीं बैठे हैं विधायक जी, इनकी कोई जमीन नहीं हिली। मोदी जी तो बहुत दूर की बात है।
एक ठीक सेकंड है, सर। अभी नहीं हिली है, 27 में हिल जाएगी। आने दीजिए चुनाव का समय, कानूनवा वापस नहीं लेंगे, पता चल जाएगा कि सामान्य वर्ग क्या है, सामान्य वर्ग की ताकत क्या है। सामान्य वर्ग न्यू था भाजपा का, लेकिन भाजपा अरे कौन पूछता है आपको सामान्य वर्ग जिस पर सामान्य पैर वर्ग रख कर करके रहे बढ़ी, हो? कोई उसी को वोट बैंक मिटाने थोड़ी का हो काम आप। कर रही है। आप कोई वोट बैंक थोड़ी हो। क्यों नहीं वोट बैंक है? शेख सैयद खान पठान, खत्री अरोड़ा, बाभन ठाकुर, लाला बनिया, कायस्थ भूमिहार, सबको देख लिया जाए तो 42 करोड़ सामान्य वर्ग के लोग हैं। और सामान्य वर्ग के लोग ऐसे लोग होते हैं कि अपने साथ कम से कम 10-20 वोट प्रभावित एक एक व्यक्ति करता है। ओबीसी भी आपसे कमजोर नहीं है, आपका मुकाबला करेगा। देखिए, बात ओबीसी की नहीं है, बात दलित की नहीं, बात यह है कि सामान्य वर्ग की उपेक्षा की। एक बात बताइए, क्या छात्रों में भी भेदभाव किया जाएगा? एक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र कभी जात पूछ करके मित्रता नहीं करता, लेकिन इन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया है कि मित्रता करने से भी पहले उसको सोचना पड़ेगा कि ये किस जात का है, इससे मैं मित्रता करूं या ना करूं। इन्होंने दो वर्ग डिसाइड कर दिया, एक शोषित एक शोषक। तो शोषित में तो इन्होंने एसटी एसटी ओबीसी कर दिया, शोषक में कौन बचा? इन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि सर्व समाज के लोग शोषक हैं, इन्होंने ही शोषण किया है। जी, तो ये नंदकिशोर गुर्जर जी शोषक हैं कि शोषित हैं? भाई साहब, गुर्जर जी इसलिए न्यूट्रल हैं क्योंकि ये ओबीसी समाज से आते हैं। ओके। तो अगर लागू रह गया तब भी फायदा है, नहीं ये लागू बात होगा मुझे तब देखो भी नहीं फायदा पता है। थी। अच्छा, नहीं अब समझ गया मैं, मुझे यही बात में कंफ्यूजन था। आपने क्लैरिटी दे दी कि वो ओबीसी आते हैं इसलिए ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राकेश सिंह रघुवंशी को आमंत्रित करता हूँ। राकेश जी, आप लोग क्या चाहते हो कि ये जो ड्राफ्ट आया है ये कानून की शक्ल ले या ना ले, या इसमें तब्दीली आए इसे वापस लिया जाए? आप क्या चाहते हो? देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर ये कानून आया है तो उसमें कोई बुराई नहीं, कानून बनना ही चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन अगर सख्त कानून बन रहा है तो उसमें सभी, जैसे देश के प्रधानमंत्री 150 करोड़ देशवासियों की शपथ खाते हैं कि मैं 150 करोड़ देशवासियों का संरक्षक हूँ, लेकिन शपथ तो झूठा खाते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री इस समय तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह शासक ने जो सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव किया है, छात्रों के साथ भेदभाव किया, सामान्य वर्ग के जनरल पूरी कैटेगरी के साथ भेदभाव किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कानून बनाइए, एससी समाज के पक्ष में बहुत मजबूत कानून बनाइए, फांसी तक का कानून बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सीधे गोली मरवा दीजिए, इनकाउंटर करवा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कंप्लेंट कमेटी बनाई थी, तकलीफ हो गई फांसी पे, तो मैं आप सर वही कैसी बता बात रहा कर हूँ रहे कि आप कानून बनाइए। एससी ओबीसी समाज से मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप उनके लिए कानून बनाइए, सख्त सख्त कानून बनाइए, सीधे फांसी पर लटकाइए चौराहे पे। लेकिन ये जो सामान्य वर्ग वाले हैं, ये सामान्य वर्ग वाले अगर कोई गलती नहीं करते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, ये किसके पास जाएंगे? इनके लिए क्या दिक्कत है? आपने जब कानून बनाया तो आप स्टूडेंट लिख देते, छात्र लिख देते कि जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। इक्विटी कमेटी जो बनी है, चाहे सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, एससी हो, छात्र तो छात्र होता है, जिसकी शिकायत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो आपने अलग अलग बांट दिया, एट्रोसिटी एक्ट में अलग अलग बांट दिया, आपने यहां पर पर आपने गुर्जर जी की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहना है कि छात्रों को जाति में देखो ही मत, सवर्ण कौन है, ओबीसी कौन है, एसटी कौन है। मैं बता दूं, गुर्जर जी एक जाति का ही राजनीति करते हैं। गुर्जर जी एक जाति का ही राजनीति करते हैं। नहीं, हिंदू हृदय सम्राट है, कैसी बात कर रहे हो? भाजपा उनके इलाके में गौमांस बिक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती हिंदुत्व की बात करती है तो एकदम टोटल 100% गलत बात है। ये जाति की राजनीति करती है, जाति के हिसाब से कानून बनाती है और जाति के हिसाब से भेदभाव करती है। ये स्पष्ट क्लियर है। आप चाहे कोई भी इनका लॉ, आप इतना चिढ़ क्यों गए हो बीजेपी से? मैं देखिए, बीजेपी पहले तो लाठी लेके बीजेपी के लिए आते थे आप कि बीजेपी खिलाफ बोला तो बवाल हो जाएगा, और आज खुलेआम ऐसे ऐसे बातें कह रहे हो। ऐसा क्या हर्ट हो गए आप लोग? देखिए, बीजेपी या किसी हम लोग एक सामाजिक संगठन से, किसी पार्टी और से सुनिए, करनी सेना के वोट से नंदकिशोर गुर्जर एमएलए नहीं है, आप उनको धमकाने की चेष्टा मत करो। देखिए, अगर करनी सेना, अगर आपको लगता है कि वोट नहीं है, इस देश के नहीं है, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि गुर्जर साहब जाए प्रधानमंत्री से कहते हैं कि जितने सामान्य वर्ग वाले हैं इनकी जो है नागरिकता ही खत्म कर दें, इनकी नागरिकता खत्म कर दें। ये अपने प्रधानमंत्री के पास जाए और कहें, हे देश के माननीय प्रधानमंत्री महापुरुष, इस सामान्य वर्ग के जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनकी नागरिकता खत्म कर दो, या उनको इनकाउंटर करा दो, इनको यहां से भगा दो, या उनका कोई अलग देश बना दो। यही गुर्जर साहब से कहना है। गुर्जर साहब खुद एक स्वजाति जो है, अपना अलग जो है गुर्जर समाज का कार्यक्रम करते हैं, करवाते हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, ये खुद इन पर काफी मतलब रिसर्च करके आए हो? रिसर्च करके नहीं, आप जो है अब उस विषय पर नहीं जाना चाहता। यूजीसी की बात हो रही है तो गुर्जर साहब इसमें माहिर हैं, जाति की लड़ाई लड़ने में बहुत माहिर हैं गुर्जर साहब। ये चाहते हैं कि आ जाए, इनके मन में हिलोरे हैं?
देखिए, इनके मन में जो अभी सर्वेश पांडे जी ने आज बात फंस कहा गए हैं, कि ये क्या कह रहे हैं अगर ये आप? लागू डिबेट होता के है बीच तब से भी निकल इनको भी नहीं फायदा है, सकते। नहीं लागू होता है तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं देवकी नंदन मिश्रा, बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस मौजूद हैं। देवकी जी, इस विवाद की असली जड़ आप क्या मानते हैं? ये क्यों कंट्रोवर्सी है? देखिए, इस विवाद की जो अरे गुर्जर जी जाइएगा नहीं, मौजूद रहिएगा भाई। आप नहीं, भागने की जाएं। प्लानिंग ना करो। जाएंगे नहीं जाएंगे। ओके, देवकी जी बोलो। देखिए, मैं भागता नहीं हूँ। इस विवाद की जो असली जड़ है वो है पॉलिटिक्स। जो मैं सूची देख रहा था सांसदों की, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सारे दलों के लोग उसमें हैं जो संसदीय समिति बनी थी। देखिए, इस विवाद के जड़ में जो मैं देख पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पीडीए का जो नारा दिया, संविधान बचाओ का जो नारा राहुल गांधी ने दिया, उससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि बीजेपी बैसाखी पर आ गई। मोदी जी बैसाखी की सरकार बना लिए। अब बीजेपी काफ़ी कोशिश कर रही है कि आखिर हम कैसे बैकवर्ड का जो नारा है अखिलेश यादव का, उसको हम पंचर करें और बैकवर्ड वोट हमारी तरफ आए। ये पूरा इसी का गेम है और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूं कि ये कानून लाया गया है। और ये जो विरोध हो रहा है, कुछ लोग बीजेपी के भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तीफा भी दिए हैं। मैं इसे एक रणनीतिक चाल मैं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लास के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है कि ये कानून आया तो क्या दिक्कत है। वीसी मतलब वाला खेल पता ही नहीं, वीसी वाला खेल पता नहीं। तो दोनों के बीच ये जो कन्फ्लिक्ट वीसी वाला खेल नहीं पता आप लोग। जो कन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है, वो कन्फ्लिक्ट इस वजह से पैदा किया जा रहा है कि बैकवर्ड क्लास समाजवादी पार्टी कांग्रेस से खिसक करके 2027 में बीजेपी की तरफ आए। क्योंकि बीजेपी ये जान चुकी है, आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखकर बिल्कुल ये कंट्रोवर्सी लाई गई। बिल्कुल, ये कंट्रोवर्सी इसी वजह से लाई गई है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कानून लाना ही था तो ये अच्छा, एक बात बताओ, इस कानून आएगा तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, करणी सेना वाले, शुक्ला जी, चौबे जी, ना, इनका कोई ध्यान नहीं है? भाई पांडे जी हमारे, ये बताइए, सवर्ण लोग नाराज। अच्छा ये बताइए, कल वो अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम के बंगले से निकल करके क्या कहा कि लखनऊ के एक अधिकारी का फोन आया, उसने कहा ये ब्राह्मण, उसके बाद गाली दिया। ये कहाँ जाएगा? तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इन तीन को तो कोई पार्टी वोट बैंक मानती ही नहीं है। मतलब कंधे पे लेके ही चलेंगे ये लोग, पालकी रहेगी। अरे भाई पालकी रहेगी, ये तो वोट देंगे ही देंगे, कहाँ जाएंगे? वही बात मैं पांडे जी को कहा तो उनको मिर्ची लग गई। इन्होंने ठेका ले रखा है 2014 से, बीजेपी को अपने सर पे उठा रखा है। भाई देखिए, तो भाई बीजेपी की विचारधारा उन्हें पसंद है। सबसे ज्यादा परेशान इस देश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, बनिया समाज है। जब से यह सरकार आई है, बनिया समाज एकदम त्रस्त है। लेकिन आप किसी बनिया से पूछ लीजिए, सॉरी मैं बनिया शब्द बोल गया, बनिया वैसे कहा ही जाता है, किसी से पूछ लीजिए तो कहेगा हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं। बीजेपी की नीति रीति पसंद नहीं, नीति रीति पसंद नहीं है। दरअसल उन्हें यह लगता है कि बीजेपी हमारी पार्टी है, मारे दो डंडा मारे भी ठीक है, लेकिन वोट इसी को देंगे। इसीलिए तो नंद किशोर आराम से बैठे हुए हैं। तो ये चाहे जितना पांडे जी, चौबे जी बोल रहे हैं। अगर इस कानून से, और मैं कह रहा हूं आपको, ये रोल बैक भी नहीं होने वाला है, ये संसद में जाएगा, संसद में इस पे बहस होगी और सर्वसम्मति से पारित होगा। कोई इसके विरोध में नहीं बोलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ना कांग्रेस बोलेगी, ना समाजवादी पार्टी बोलेगी, ना ममता बनर्जी, कोई नहीं बोलेगा इसके खिलाफ। मैं नंद किशोर गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के लोनी गाजियाबाद से मिले हैं। तो बताइए, आपके लिए तो 100 सवाल हैं इस डिबेट में, किस किस का जवाब देंगे आप? ये पांडे जी और रघुवंशी जी की जो बात है, ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कमेटी बनी है, कमेटी में सभी दलों के लोग हैं। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ मानते तो हैं आप? कोई दल ऐसा नहीं है। ये क्यों बात कर रहे हैं? एक सेकंड उनको बोल लेने दो। अरे सर, कह लेने दो सर, एक सेकंड। देश देख रहा आपके बड़ी मुश्किल से भैया बुला के लाए हैं। कोर्ट की बात कहाँ आप मानते चारों हैं? लोग बात कर रहे हो, ये गलत बोल रहे हैं। सुन लो, सुप्रीम की बातें नहीं मानते आप मेरे निवेदन को मान, उनको बोल लेने दो। पांडे जी, रघुवंशी जी, बीच में नहीं बोलना है। हाँ बोलो, आप बोलो। आप बीच में मत बोलो, मुझसे ज्यादा बोलने वाला नहीं है कोई। नहीं तो बोलिए ना। धमका नहीं सकते। आप धमका रहे हैं क्या? कोर्ट की कोई आप धमका रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं? सभी दलों के लोग हैं। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपके मोदी ये जी गारंटी हम दे रहे हैं। जाति भेदभाव करते हैं और जाति के हिसाब से कानून बनाते हैं। देश में पहला ऐसा आप प्रधानमंत्री बोलने लगे है। अभी सर उनको नहीं, बोलने नहीं, दो, मैं नहीं, आपको तुरंत टाइम कोई दे जाति दूंगा, वादा भेदभाव नहीं है। उनको नहीं, बोलने आप भी दो। मेरे साथ नहीं है। भेदभाव कर रहे हैं। आपने मुझे बस कुछ सेकंड दिया। भैया खूब बोले हो, और दे कहाँ दूंगा। बोला आप? बोल हमारे दिया इस देश का रघुवंशी आप जी मेरे ऐसा साथ ना अभी कहो यार। भेदभाव करते हैं। अच्छा रुक जा। हमारा है। हाँ, किसी यहाँ भी मेरे साथ धर्म के भेदभाव हो रहा है। हमारा आपने अच्छा, हमको कुछ सेकंड दिया, पूरा गुर्जर जोड़ जी, लीजिए आप। गुर्जर जी को बोलने दो। पहले मैं गुर्जर जी सही बोले, गलत उनका हम बात स्वागत है। करेंगे। ये एक बहुत अच्छी कंप्लीट डिबेट कर थी, लीजिए, लेकिन ठीक आप है। लोग इसमें कूद के बीच में गलत कर रहे हैं। आप बीच में मत कूदिए, जो सर, शांत सही हो। बात है। चलिए आप न्याय बोलिए, होगा, आप बोलिए। किसी मैं के समझ साथ दूंगा, आप अन्याय जवाब नहीं होगा। दीजिए। आप बोलिए। मोदी जी के रहते हुए चाहे दूसरी पार्टियां, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बयान आया है, रामगोपाल जी का, कांग्रेस के लोगों का बयान आया है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि इसको हम कमेटी जो बनेगी तो ऐसी बनेगी किसी के साथ गलत ना हो। तो गलत आपको शिकायत जनरल करेगा, कास्ट की तरफ से उसको- सीधी चेतावनी उसको दी भी गई सजा है हो। कि अगर इसको वापस जो नहीं गलत लिया गया कमेंट करता है और तो जो आप लोग विधानसभा झूठा- का मुंह नहीं देख पाएंगे। आपको नहीं, धमकी ऐसा भी दी नहीं है है। सीधी। हम तो सभी 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, और मैं ऐसा गुजर हूं जो स्वर्ण भी हूं, मैं ओबीसी भी हूं, और मैं एसटी भी हूं। मैं तीनों वर्ग में आता हूं। वो तो कह रहे सवर्ण ऐसा हो गए। दूसरी कास्ट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने जाति का करते हैं, तो लगाइए ना, बोर्ड नहीं, क्यों नहीं, लगाते हम फिर कह रहे जाति हैं का? महापुरुषों की जाति बदली जाती है जाति के आधार पे। भैया आप बोलने लगे बीच महापुरुषों में। को लड़ाया जाता है। नहीं, हर गलत बात है। सभी गुजर महापुरुष जो है, सरकार के अंदर जितने भैया, महापुरुषों की जाति बदली गई, कभी भविष्य में नहीं मैं बदला कोई गया। जाति का केवल कार्यक्रम वोट नहीं के करता लिए। हूँ। पहली बात पता होना चाहिए, मैं हिंदू सम्मेलन करता हूँ, मैं पूरे सनातन का सम्मेलन करता हूँ, और मैं ब्राह्मणों को भगवान मानता हूँ। किसी ब्राह्मण को कोई बोल दे, सबसे पहले मैं लड़ता हूँ। गाय और ब्राह्मण और गरीब और न्याय के लिए राजनीति करता हूँ। मैं किसी छोड़िए के सर, ये सब चमचगिरी नहीं करता हूँ। करके अच्छी बात करने से कुछ नहीं होगा। गुर्जर जी एक सबको सेकंड पता है। कंप्लीट कर लें दो। हाँ, बोलो आप गुर्जर जी, बोलो आप। लेकिन इसमें अब आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप बोलने दी, बोलिए बोलिए। देखिए, गुजर गुजरात में जनरल में है, हिमाचल और कश्मीर में एसटी में है, और यहाँ ओबीसी में है। इसलिए हम सभी में है, और किसी के साथ अन्याय ना हो, ये गुजरों का कर्तव्य है। गुर्जर का मतलब ही दुष्ट का नाश करना देखिए, है। अपनी जाति का गौरव बता गुर्जर रहे का हैं आपको। सांस्कृतिक देखा सम्मान आपने? तो इसलिए कोई गलत नहीं होगा। ये कह रहे हैं धर्मेंद्र हम- प्रधान जी साफ कह चुके हैं, वही हमारी पार्टी वापिस की लेने को guideline तैयार है। नहीं है। माननीय अब मोदी बोलो जी आप। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। थैंक यू। एक चीज- क्षत्रिय हो चाहे मैं फिर- ब्राह्मण आप हो, गुर्जर जी सुन लो, आप सुन लो आप। तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये जो बिना वजह की बातें चल रही हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ये बेवजह की बात कर रहे हैं, बताओ। कमेटी बनी अरे। है, वो कमेटी ना बने, इसके लिए भी पार्लियामेंट स्वतंत्र है। धन्यवाद उसमें सर, बिल आया, उसमें क्या होगा वो बात का धन्यवाद विषय है। सर। ये कह रहे हैं आप लेकिन बेवजह की बात किसी कर रहे हो। के साथ गलत नहीं ये होगा। बेवजह की बात। कोई स्टूडेंट धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब आप बोलो। का अध्यक्ष रहा हूं। मैं गुर्जर जी अब रुक जाओ, रहा हूं। अब रुक मैं जाओ। हर स्टूडेंट की बात को अच्छी तरह समझता हूं। धन्यवाद। और भारत में एक मिनट लूंगा, एक सेकंड। भारत में 1398 में जातिवाद नहीं था। जब तैमूर लंग को मारा तो वाल्मीकि हमारे सेनापति थे, तैमूर लंग को ले राजा आए, अब गुजर क्या कर थे, लोगे? और कुछ देर में ब्राह्मण मुगल भी सेनापति लाएंगे थे, इसलिए हमारे यहाँ आपके कोई लिए। जातिवाद नहीं था 1398 में। धन्यवाद सर, इस जातिवाद थैंक यू को सर, मुगल थैंक यू, लेके आए, धन्यवाद मुगल धन्यवाद। लेके आए और रघुवंशी जी लेके गो आए। अहेड, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप जो जाति भेदभाव कर रहे हो, जाति के हिसाब से कानून बना रहे हो, ये करना बंद कर दो। महापुरुषों की जाति को जात में बांट करके हर एक दूसरे समाज को, सामान्य वर्ग को लड़ा रहे हो, ये बंद कर दो। तो और गुर्जर रही जी तो बात पूरा रोल बैक इसके प्रधानमंत्री की, की यूजीसी कोई रोल रोल बैक बैक की, नहीं। गुर्जर जी, विधायक जी, आप बोलो, अपनी भी आवाज आ रही है। यूजीसी रोल बैक करना पड़ेगा आपको। और नहीं तो मैं यहां से कह रहा हूं, आपके देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, बनारस से चुनाव हारेंगे। पिछले बार 4 राउंड पीछे थे ना, अब 37 सीटें गई थी ना आपकी कल उत्तर लोनी प्रदेश जाओगे से। आप लोग फिर अगर और राणा सांगा और पुरुषोत्तम रुपाला वाला मामला याद है ना आपको? पुरुषोत्तम रुपाला का मामला याद है ना गुजरात में, जब उन्होंने हमारी माताओं बहनों को अपमान किया था। 37 सीट गवाए थे उत्तर प्रदेश में। अब की बार आपके प्रधानमंत्री भी हारेंगे। अहंकार में मत रहिए, अहंकार में सवर्णों को, सामान्य वर्ग को हल्के में मत लीजिए। सबके साथ है। अब की बार औकात बता दी जाएगी। और सुनिए, लोनी जाओगे क्या? लोनी 29 लोग जो ड्राफ्ट कमेटी में है, उसमें 17 सवर्ण है, 17 सवर्ण है, और 17 सवर्णों का हम लोगों ने नाम रट्टा है। अभी उनके घर पर भी प्रदर्शन करेंगे, उनकी भी औकात बताएंगे, उनसे पूछेंगे क्या लोनी कि आपको जाओगे? सामान्य वर्ग ने वोट दिया कि नहीं दिया। अरे लोनी जाओगे? दलित और ओबीसी अगर के लागू बच्चे होगा मारे कानून जाएं, तो लोनी जाओगे? दलित अरे ओबीसी सर- के बच्चे मारे जाएं। सर, जब ये आप- कह दिया कि कमेटी में अन्याय नहीं होगा अगर बनती है, तो लोनी और जाओगे? अभी स्वतंत्र है, सबकी राय ली जानी अरे है। लोनी का बताओ। आप, मैं कहीं भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर सामान्य वर्ग के खिलाफ अगर कोई भी भेदभाव होगा तो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। और सुनिए, अभी ये जो प्रदर्शन दिख रहा है ना आपको, उग्र प्रदर्शन दिखेगा आपको। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हिल गई है कुर्सी, अब की बार छोड़ के भागेंगे मोदी। याद रखिएगा, बहुत हो गया। मंदिर के नाम पे लड़ा लिया, मस्जिद के नाम पे लड़ा मोदी जी लिया, स्वर्ण के धर्म के साथ नाम पे हैं, लड़ा लिया, मोदी जी जाति स्वर्ण के के नाम पे खिलाफ लड़ा नहीं लिया। है। आपके मोदी जी को लोग पहचान मोदी जी गए, स्वर्ण के साथ आपके है। मोदी जी को, ये मोहन कल- भागवत जी को पहचान गए।
आप अल्पसंख्यक के नाम पर हम लोगों को आज तो गुर्जर जी की घिग्गी बंधी हुई है, वरना दूसरे डिबेट में झपट पड़ते थे। नहीं, घिग्गी नहीं बंधी हुई है। रघुवंशी जी आपने तो बड़ा दबाव बनाया। भाजपा नहीं लाई है इसको। कमल को खिला खिला के हम लोगों ये ने बड़ा सुप्रीम किया। कोर्ट के कहने आज पे आया कमल है। का फूल हमारी हम लोगों घिग्गी को बांधने दस वाला रहा। कोई पैदा नहीं हुई हम धरती लोग पे। को सर खाना आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन अन्याय नहीं होगा। अनस रहमान न्याय कर रहे हैं, सर, जाकर मोदी जी से सर कहिए, थैंक यू सर, धन्यवाद न्याय बंद किसी के करें। साथ सर, धन्यवाद। अन्याय नहीं होगा। अनस रहमान, कमेटी में सभी दल आप के क्यों लोग हैं। चाहते हैं कि यूजीसी सभी का ये पार्टियों के ड्राफ्ट लोग हैं। पूरी तरह से इसलिए वापस कर भरोसा लिया रखें जाए, कि जबकि सुप्रीम धर्मेंद्र कोर्ट ने प्रधान कहा है ने कि कहा है जाति कि के आधार किसी पर के कोई साथ भेदभाव गलत नहीं होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं होना चाहिए। अनस रहमान, क्यों चाहते हैं आप लोग? रहमान जी सुन ही नहीं पा रहे लग रहा है। कांग्रेस के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको सुनाई दे भेदभाव रही। किसी के साथ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर्वेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तो विधायक जी ने साफ कर दिया है कि कोई कानून का इसकी वापसी के कोई भी ड्राफ्ट के संकेत नहीं है। हाँ, वो आश्वासन हमने आपको नहीं कहा जरूर कि दे रहे वापसी हैं कि देखिए इसमें वो- किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर्वेश पांडे, देखिए, इनके ये वादे एकदम झूठे वादे हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ने के वादे हैं, और इनके वादे से हम आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। हम भाजपा को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सामान्य वर्ग के युवाओं को सिर्फ हिंदू रैलियों में झंडा लेकर दौड़ाते हैं कि पत्थर खावे तो वो मुकदमा लिखा जावे तो उनके ऊपर। अभी एक बात ये कह रहे थे कि ओबीसी एसटी के साथ शोषण हो तो अच्छा रहेगा, तो एक बात बताओ, क्या सामान्य वर्ग के साथ शोषण हो तो अच्छा रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं विधायक कि जी को भी सामान्य वर्ग स्क्रीन के पे लो, लोग हाँ। घुटने पर आ जाएं, आपके पैर पर झुक जाओ, यही सब आप लोग चाहते हैं? बच्चों, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि छात्रों में भी जात आपने बांट दी है। आप किस तरीके से जातवाद और हिंदुत्व की, इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और यही लोग आज जातियों में बांट रहे हैं। जब हम लेके नहीं आए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। भाई साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट का हम मामला? बहुत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। हमारा 2018 नहीं में है। एसटी एक्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट ने जातिवाद के कहा था खिलाफ पहले एकदम। जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। आपकी सरकार ने संसद में कानून बना करके उस जांच होगी पहले। पांडे जी ने सही बात कही, किया था। सही तथ्य उठाया, तथ्य सही है पांडे जी का। उस समय आप सुप्रीम कोर्ट को नमस्ते प्रणाम नहीं कर रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट को नमस्ते प्रणाम करते हैं। जो आपके हित की बात होती है उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को नमस्ते प्रणाम करने लगते हैं, और जब बात आपके हित की होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ देते हैं, और मतलब नहीं छोड़ेंगे कानून बना नहीं, देते जो सही है वो होगा। देखिए, जो सही है वही होगा, गलत किसी के साथ नहीं होगा। 10-12 हजार दलित उतरे थे सड़कों पर, सिर्फ इतनी ही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि पहले जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी। 10-12 हजार दलित सड़क पर उतरे, आपने कानून बना दिया, और सामान्य वर्ग के लोगों ने पूरा भारत बंद किया, उनकी कोई सुनी ही नहीं गई। उनको सिर्फ मंदिर के नाम पर, उनको सिर्फ मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ाया गया, सामान्य वर्ग के छात्रों का हक अधिकार छीना गया। और गुर्जर जी सुन लीजिए, मैं किसी भाजपा सपा बसपा कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, मैं सौर आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं सौर समाज का एक मुखर आवाज हूं। अगर सामान्य वर्ग के साथ कहीं भी भेदभाव किया जाएगा, मैं भी आप ही का ही हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। जाएगा। नहीं, सुनिए, मैं भी सौर समाज हूं। आपको बता दूं, अगर इस लोग तो सवर्ण हो गए अब। मोदी जी हैं, अगर इस अभी भाषण ओबीसी में का मोदी सवर्ण हो जी गए। हैं, गुजरात में सवर्ण हूं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हूं, और हिमाचल में एसटी हूं, इसलिए मैं सबका प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं ही सबके साथ न्याय कर सकता हूं। मोदी जी हैं कि सामान्य वर्ग को ये काटते रहेंगे। अरे मैंने तो देखा तो मुझे लगा राम के आदर्शों पर चलने वाले मोदी जी हैं, लेकिन इनके जो कानून बनाए जा रहे हैं तो लग रहा है पेरियार के आदर्शों पर चल रहे हैं, ये राम के आदर्शों। पांडे जी, मोदी नहीं बना रहे हैं, पहले क्लियर होना चाहिए, मोदी जी नहीं बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी अरे दल के भाई, लोग तो रहेंगे, गुर्जर जी आप अभी इतनी कोई मेहनत गलत नहीं करके होगा। समझा रहे हो, आपका इसको रोल नहीं वापस भाई ले लो साहब, ना। आप बता दीजिए, आपकी सरकार का रोल नहीं, है हमारी इसमें। हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को काटने की, ये हैसियत पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट में सभी से बात करें, जो निर्णय होगा वो ठीक है। आप बताइए, कानून बनाने का काम सुप्रीम भाई, कोर्ट का है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट सारे सांसदों से कानून बात बनाती है, करें, सारे हम बिल जो जातिवाद बनाने के का काम बिल्कुल सुप्रीम खिलाफ कोर्ट हैं। करती है। हम तो जातिवाद के नहीं खिलाफ तो हैं। पांडे जी, अब आप हम लोग सब क्या हिंदू करोगे? और पिता की एक संतान सेकंड, हैं। गुर्जर जी, धन्यवाद। गुर्जर जी बीच में ना बोलो सर। पांडे जी, तो अब आप लोग क्या करोगे? गुर्जर जी ने तो साफ कर दिया है, नो रोल बैक, और वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। नहीं, हमने नहीं कहा नो रोल बैक, हमने कहा पार्लियामेंट जो निर्णय लेगी वो होगा। मैंने कल अपने खून से एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री मोदी को। खून मेरी से तबीयत मत इस लिखो। समय अस्वस्थ है, फिर भी मैंने अपने खून से पत्र नरेंद्र मोदी को लिखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सामान्य वर्ग के बच्चों के खून के प्यासे हैं, इसीलिए मैंने अपना खून निकाला और उनको पत्र लिखा है। और सुनिए, ये नहीं, ऐसा नहीं है, आंदोलन छोटा आप गलत मोटा भाषा का आंदोलन नहीं इस्तेमाल कर होगा। रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री जी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। पूरे प्रदेश पांडे जी, आवेश में आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पांडे जी, संयम रखें, थोड़ा आवेशित ना हो। सामान्य वर्ग के साथ जो ये
दोहरा चरित्र अपनाया है, इनको पता चल जाएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। ओके, नहीं कोई क्या गलत कर नहीं लोगे होगा, आप? किसी के साथ अन्याय नहीं नहीं होगा। पांडे जी क्या कर लोगे आप? कैसे अन्याय नहीं होगा? क्या 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 प्रूफ है? आपके बयान से मैं सहमत होता नहीं, हूं। न्याय मिलेगा वैसे तो सबको, आपने किसी भी के कहा साथ था गलत नहीं बटोगे होगा। तो कटोगे, आपने ही तो कहा था बटोगे तो कटोगे। नहीं, फिर हम अभी फिर तो भी कह रहे हैं, हम कानून सारे हिंदू है। एक पिता की संतान हैं। मसला फंस गया मामला। हम कोई और अगड़ा कानून पिछड़ा दलित नहीं बना है, करके हमको एकदम हमारी बांटने का प्रयास मान्यता कर रहे है, हो। ये किस हम सब तरीके से एक भाई, पिता के कौन सी बात है हैं, आपकी? कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। हम अन्याय नहीं होने देंगे। अगड़ा पिछड़ा धर्मेंद्र नहीं है, प्रधान जी कह अन्याय चुके हैं, नहीं है, क्या प्रकार प्रधानमंत्री जी अन्याय कह चुके हैं, अन्याय नहीं होगा किसी के अगर साथ। एक बात सही बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है? वो जो सांसद विधायकों का सुप्रीम कोर्ट हस्ताक्षर का है, जो वो सब निर्देश सुप्रीम कोर्ट है, के सदस्य हैं। कमेटी देखिए पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बननी चाहिए, उसमें सभी दलों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, तो अभी कौन सी जल्दी है? अब आप प्रयास करिए कि ना बने। आप प्रयास करिए लेकिन और अन्याय आप किसी कुछ के नहीं साथ नहीं करोगे होगा। गुर्जर जी, ये तो उल्टा नहीं, हम टोपी भी दे रहे हो करेंगे। सर। आप सिर्फ हम भी करेंगे, लेकिन विधायक जी, सभी एक को बात मिलकर बताइए, करना क्या होगा। आप सिर्फ जो चुनाव सही के चीज समय है में वो होनी प्रयास चाहिए। करने आएंगे कि भैया हमको वोट दे दीजिए? आपका कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, जात के प्रतिनिधि नहीं, नहीं मेरा हैं आप। प्रयास है। लेकिन मुझे आपने बहुत मुझे दुख सुना हो नहीं, रहा क्यों है। मैं? 77वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उसको खून निकलवा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। और लोकतंत्र सिर्फ नाम का रहेगा, इस देश को इन लोगों ने जाति तंत्र बना दिया है। जात के नाम प्रधानी का चुनाव, जात के आधार पर विधायकी का चुनाव, जात के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं, जात के आधार पर राशन दिया जाता है, जात के आधार पर प्रधानमंत्री आवास डिसाइड किए जाते हैं। पाड़े का लड़का ठेला लगाएगा, लेकिन वो पाड़े है, उसका टाइटल पाड़े, बस वो उसका यही इतना अपराध है। ऐसे कानून बना दिए इस देश में इन लोगों ने। और ये अब ये सामान्य नहीं सकेगा। आप देखिए, मैं देखिए, ये आपकी विनम्रता दर्शा रही है कि आप लोग अंदर से हिले हुए हैं सामान्य वर्ग के इस विरोध से। बात तो सही पांडे जी ने पकड़ी। हमने- ओके नीरज शुक्ला, थैंक यू। आप दोनों कृपया रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। यूजीसी के इस कानून को पांडे खत्म जी, ओके करेगी, नीरज या शुक्ला, तो भारतीय आप जनता क्या पार्टी चाहते हो, क्या जो करना है- चाहिए? बीजेपी तो खैर पक्ष जो में आप है अभी कहेंगे तक। वैसा ही होगा। ओके बोलिए। नहीं, जैसा पांडे जी चाहेंगे बीजेपी वैसा ही पक्ष में होगा, तो है, लेकिन स्वर्ण को इनकी आरक्षण हमने बातों दिया है, पर आर्थिक आधार पर। विरोधाभास दिख रहा है। विरोधाभास ऐसे दिख रहा है कि विधायक जी ने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि सवर्णों के साथ गलत अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली चीज, ये सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट को नहीं बार होगा। बार रुक जी, सुन ना लीजिए अन्याय आप। हो रहा है, स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण हमने लेकिन मुझे दिया है। लगता है आपकी पार्टी आपको निकाल देगी आज। नहीं ऐसा हमने नहीं ही दिया करेगी। है। नहीं आज ऐसा निकाल करेगी। देगी आपको। नहीं ऐसा आज नहीं। सपा से आप रात तक निकल जाओगे, मुझे नहीं, पक्का नहीं, यकीन ऐसा है, क्योंकि आप पार्टी के विचार के विपरीत हो। नहीं विचार के विपरीत नहीं हो। हमारी पार्टी में जो है फ्रीडम का हंस अधिकार रहे दिया हैं हुआ गुर्जर है। जी आपके निकाले जाने के। गुज्जर जी की तो मैंने देखा था, कुर्ता फटा हुआ था अभी कुछ समय पहले। हैं? हाँ। हाँ, तो गुज्जर जी अपनी पार्टी में देखे कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं हम मिलेगा। अपनी बात के लिए लड़ते हैं। सुनिए, हमने अच्छा, जो टिकट काम कट किया, सकता है? बिल्कुल कट ना हम सकता किसी है। पा- हाँ, लाठी हम तो किसी चल के सकती है गुलाम ऊपर। नहीं है। और टिकट- कुर्ता फटा था इनका। नहीं, कुर्ता तो फटा ही फटा था, लेकिन ये कहते हैं छात्र राजनीति से देखिए, निकले, इनके अंदर छात्र राजनीति कुर्ता की फटे एक भी मुझे या हम फटे, तिनका लेकिन मात्र बात इनके को अंदर मनवाते छात्र हैं। राजनीति जिंदा नहीं इसलिए है। ना स्वर्णों और के ना तो साथ स्वाभिमान अन्याय इनका होगा, बचा हम है। कर रहे हैं। अगर स्वाभिमान बचा होता इनका तो आप आते हमारे साथ। न्याय होगा, आप स्वाभिमान बात के करते लिए नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की हमसे बात ज्यादा स्वाभिमान नहीं है कोई। के पीछे नहीं छिपते। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप क्या सुप्रीम कह रहे कोर्ट के थे पीछे बार-बार आप? छुप रहे आप हैं, बोलिए, आप एक बताएं। सेकंड रुक जाओ शुक्ला जी। मैं कह रहा हूं कि माननीय विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे टिकट मिलने के बाद भी। आपके मैं दम यहाँ पर वो बोल- विधायक नहीं मैं है। दो आप बार यहीं यहीं से से बन कह रहा चुका हूं। मैं। मैं यहीं से कह रहा मैं हूं 2 बार आपके बन चैनल चुका पे। भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि नहीं बनेंगे। मैं 2 बार अगर बन आप चुका। रोल बैक नहीं करेंगे, अपने प्रधानमंत्री को नहीं समझाएंगे, तो गारंटी आप दोबारा विधायक नहीं बनेंगे और कई लोग नहीं बनेंगे। देखिए, ये याद रखिए। पहले धमकी मत clear दो। हो, ये धमकी प्रधानमंत्री समझ जी लीजिए कानून इसको। को नहीं लाए। आप वहां से दिल्ली से बैठ के माननीय धमकाओगे प्रधानमंत्री जी सामान्य नहीं वर्ग लाए। को, हम यहाँ से धर्मेंद्र नहीं बोल प्रधान जी ने सकते। बोल दिया है कि किसी के साथ क्या इनके गलत खिलाफ नहीं प्रचार होने करने देंगे। जाओगे? इस इनके देश को खिलाफ भरोसा प्रचार करना करेंगे। चाहिए। पिछले बार तो किया ना, प्रधानमंत्री जी पुरुषोत्तम गलत रुपाला नहीं ने। होने देंगे। जम के किया पूरे देश किसी में। के साथ उत्तर गलत नहीं प्रदेश होगा, में ना दलित के 35 साथ दिन गलत लगातार होगा, हमने किया। दलित इनके बच्चे खिलाफ के प्रचार में साथ- जाओगे? 100% ना स्वर्ण के जाऊंगा। साथ होगा, ना पंडित मोदी के के होगा, खिलाफ ना जाऊंगा, किसी क्या बात कर रहे हैं ओबीसी के होगा। बनारस का मैं रहने वाला हूं, पूरे प्रधानमंत्री देश मोदी में के आप खिलाफ एक प्रचार करूंगा। विधायक को ऐसे नहीं कह सकते हो कि आप अगली बार चुन, आप थोड़ी चुनते हो, लोनी की जनता चुनती है। लोनी की जनता अरे चुनती है भाई, तो लोनी की जनता हमारी नहीं है क्या? उनकी बात- इस देश की नहीं है क्या? नहीं। वहाँ हमारे लोग नहीं है क्या? देखिए, सामान्य वर्ग वाले नहीं है क्या? हमारे और यहाँ अगर तो गुर्जर साहब सवर्ण कह का पिछड़ा दे नहीं है। इनको हमारे सामान्य यहाँ वर्ग वाले तो वोट नहीं हिंदू देते, हैं। पूछवाइए हमसे। हमारे यहाँ तो हिंदू आपका है, सपोर्ट क्यों? भी तो नहीं कर रहे हैं। माननीय विधायक जी आपको ये सामान्य वर्ग वाले कह रहे हैं वोट सब देते हिंदू हैं। हैं। हैं? सब और हिंदू हमारे हैं। यहाँ के किसी छात्र वही के तो साथ बात अन्याय है नहीं हो कि सकता। हिंदू हिंदुत्व की बात अगर करने वाले ब्राह्मण सबसे छात्र को बड़े इस किसी ने देश के परेशान झूठे किया हैं। तो नंदकिशोर को जो बोले। हिंदुत्व की बात उसकी करता लड़ाई है लड़ेगा। उससे बड़ा झूठा है आदमी इस देश
देश में नहीं है। हमको ओके। हिंदू मुस्लिम पे लड़ा देवकी करके नंदन जी, मैं आपसे पूरे सर मस्जिद जानना मजार चाहता हूं, क्या ये जाते हैं विवाद और का कोई हमको समाधान यहाँ होगा या पे विवाद को और बढ़ाया जाएगा? देवकी नंदन जी प्लीज। इस विवाद का एक ही समाधान है कि संसद में जब ये बिल लाया जाए, जब इस पर चर्चा हो, तो सारे जो दल हैं वो ये तय करें कि भाई
जो इसमें 15% सवर्णों को छोड़ दिया गया है, बहुत सारे सबको कवर कर लिया गया है, महिला भी कवर कर ली गई है, तो उसको छोड़ा क्यों गया है? भाई उनको भी ले लिया जाए कि अगर किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ ये कानून लागू होगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास कोई भी का कंप्लेंट कर हो, सकता है। चाहे वो दलित हो या महिला हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो, सवर्ण, मतलब छात्र मतलब जैसे को महिलाओं के मामले में होता है कि कंप्लेंट है, इसी तरह से सब एक कंप्लेंट है। छात्र को छात्र की तरह ट्रीट किया जाए, जाति के आधार उसको पर। जाति के आधार पर अगर बहुत ट्रीट वैलिड किया पॉइंट, जाएगा, बहुत शानदार तो बात, ये यही गलत बात। बात होगी। यही बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। ये बात सही है, इससे हम सहमत सभी हैं। अतिथियों, अब ये बात गुर्जर जी बिल्कुल ठीक आपकी है। बात हाथ से निकल गई सर, अब आपका मैं कुछ गुर्जर नहीं जी कर हमारी बात कह रहे सकता। हैं। बहुत शुक्रिया सर, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर और वीडियो आपको दिखाने वाले हैं को 2 युवा कैसे हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ के तूफान में फंसे जहां उनकी मृत्यु हो गई। सब कोई हार गया लेकिन एक कुत्ता नहीं हारा, वफादार होकर भी मृत अपने मालिकों की लाश के पास 4 बर्फीली रात उसने गुजारी। वो वीडियो देख कर आप भावुक हो जाएंगे या तो रो पड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।